घटोत्कच की अंतिम रात। महाभारत का सबसे रहस्यमय योद्धा, जिसे देखकर अर्जुन भी डर गए थे। घटोत्कच की अंतिम रात। महाभारत का युद्ध अपने सबसे भयंकर दौर में पहुंच चुका था। कौरव और पांडव दोनों ओर हजारों योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। तभी श्री कृष्ण ने भीम से कहा, अब समय आ गया है कि घटोत्कच को युद्ध भूमि में बुलाया जाए। घटोत्कच कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह भीम और राक्षसी हिडिंबा का पुत्र था। रात के समय उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। जैसे ही वह युद्ध भूमि में उतरा, चारों ओर अंधकार और भय का वातावरण छा गया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में ऐसा आतंक मचाया कि हाथी, घोड़े और महारथी सब घबरा गए। उसकी माया को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। कभी वह आकाश में दिखाई देता तो कभी धरती पर। कभी वह विशाल पर्वत जैसा बन जाता तो कभी पल भर में गायब हो जाता। दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण के पास पहुंचा और बोला, यदि आज घटोत्कच को नहीं रोका गया तो हमारी पूरी सेना समाप्त हो जाएगी। लेकिन कर्ण के पास एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जिसे उसने केवल अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा था। वह था इंद्र द्वारा दिया गया बाष्पी शक्ति अस्त्र, जिसे केवल एक बार चलाया जा सकता था। दुर्योधन के बार बार आग्रह पर कर्ण ने भारी मन से वही अस्त्र घटोत्कच पर चला दिया। अस्त्र लगते ही घटोत्कच समझ गया कि अब उसके अंतिम क्षण आ चुके हैं। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी देह को इतना विशाल बना लिया कि गिरते समय उसने कौरव सेना के हजारों सैनिकों को और रथों को अपने नीचे दबा दिया। यह देखकर सभी दुखी थे। लेकिन तभी श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, हमारे इतने बड़े वीर की मृत्यु हो गई, फिर भी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? श्री कृष्ण बोले, आज घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हारे प्राण बचा लिए। कर्ण ने अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चला दिया। अब उसके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं बचा जिससे वह तुम्हारा वध कर सके। उस दिन सबको समझ आया कि घटोत्कच का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, बल्कि पांडवों की विजय की सबसे बड़ी नींव था। क्या आपको लगता है कि अगर कर्ण ने वह अस्त्र बचा कर रखा होता तो महाभारत का परिणाम बदल सकता था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री कृष्ण।